मम्मी जी। हाँ, वो मुझे नेल कटर चाहिए था। कहाँ रखा है नेल कटर? अरे मम्मी जी देखो ना, मेरे नेल्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं, तो सोच रही हूँ इनको काट लेती हूँ। कहाँ रखा है नेल कटर? अलमारी में है क्या? बहू अभी श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्धों में नाखून नहीं काटते, तो तुम श्राद्ध खत्म होने के बाद काट लेना, ठीक है? अभी नहीं। ठीक है। बहू। हाँ मम्मी जी। वो ना आज तुम्हारे दादी ससुर जी का श्राद्ध है, तो ऐसा करना खाना बना देना। मैंने पंडित जी को भी बुलाया है खाने पे, वो भी आएंगे। हाँ ठीक है। ऐसा करूँ लहसुन और दही की ग्रेवी बना के उसमें भिंडी की सब्जी बना दूँ? नहीं नहीं बहू, श्राद्ध के खाने में प्याज लहसुन नहीं डालते, बिल्कुल शुद्ध सात्विक खाना बनाना चाहिए। और है ना, ऐसा करना खाना बनाने के बाद में पूरे घर वालों के खाने से पहले एक थाली में खाना डाल के छत के ऊपर रखवा देना बेटे के हाथ से, है ना? हाँ वो रखवाना जरूरी है। पानी की गिलास भी रखना साथ में। और हाँ, सभी के खाने में से गायों के लिए गौग्रास जरूर निकालना है। पहले गाय को खाना, कौओं को खाना, पशु पक्षियों को खाना, और फिर पंडित जी आएंगे उनको भी खाना खिलाना, उसके बाद में बाकी घर वालों का खाना। और कुछ खाना पैक कर देना, मैं बाहर गरीबों में भी बांट आऊंगी, ठीक है? पितरों को मिलता है। ठीक है। मम्मी जी, मैं थोड़ा पार्लर जाकर के आ रही हूँ, ठीक है? पार्लर क्यों? हाँ मम्मी जी, वो देखो ना मेरे बाल कैसे रफ रफ से हो गए हैं और थोड़े बड़े भी हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ इनको यहाँ तक कटवा लेती हूँ, छोटा है ना, आपको पता है मुझे लंबे बाल ज्यादा पसंद नहीं है, तो कटवा के आ रही हूँ। बहू अभी श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्धों में बाल नहीं कटवाते। अच्छा, अभी मत जाओ, है ना? श्राद्ध खत्म होने के बाद कटवा लेना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी अभी ना ऑनलाइन सेल लगी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे लहंगे आ रहे हैं। और आपको तो पता ही है नवंबर में मेरे भाई की शादी है, 2-3 लहंगे ऑर्डर कर लूं क्या? अभी सस्ते आ जाएंगे। बहू अभी श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में शुभ काम के कोई भी कपड़े वगैरह नई चीजें नहीं खरीदते हैं। तुम्हारे भाई की शादी है और तुम शादी वगैरह के लिए लहंगा खरीदोगी, तो अभी श्राद्धों में मत खरीदो। श्राद्ध खत्म होने के बाद नवरात्रे आएंगे ना, तब खरीद लेना। श्राद्धों में नहीं खरीदा जाता बहू। ठीक है, फिर बाद में ही करती हूँ। हाँ। अरे बहू। हाँ मम्मी जी, ये क्या कर रही हो? अरे मम्मी जी, ये राधा कृष्ण की तस्वीर कब से यहाँ पर ऐसे ही पड़ी थी, तो मैंने सोचा कील लगा के और दीवार पे लगा देती हूँ, अच्छी लगेगी ना यहाँ पे। बहू अभी श्राद्ध चल रहे हैं। हाँ मम्मी जी, श्राद्ध चल रहे हैं, ये मैंने कोई नई नहीं खरीदी है, अपने घर पे ही पड़ी थी। मेरे कहने का मतलब है श्राद्धों में कील नहीं ठोकते बहू। अच्छा, अभी मत करो, श्राद्ध खत्म हो जाए उसके बाद कर लेना। ठीक है मम्मी जी, बाद में करेंगे फिर। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। तुम्हें याद है तुम्हारे दादी ससुर जी का श्राद्ध कब किया था अपन ने? कल तो किया था मम्मी जी। हाँ हाँ कल तो किया था, लेकिन क्या तुम्हें तिथि याद है कल क्या तिथि थी? तिथि? तिथि तो मुझे नहीं पता। बहू तिथि भी याद रखनी चाहिए। जिस किसी का भी श्राद्ध होना वो उसी दिन उनकी तिथि में ही होना चाहिए। ऐसे मन से नहीं कर सकते कि कभी भी कर दिया, किसी भी दिन कर दिया, है ना? ऐसे नहीं होता है। हर व्यक्ति का उसकी तिथि के दिन ही श्राद्ध होता है। और बाकी अगर कोई नहीं कर पाते हैं तो फिर पंडित जी को पूछ के, और वो जिस दिन बताए उस दिन करना होता है। ये सब बातें याद रखा करो बहू, इन सब बातों को ध्यान रखा करो। हाँ मम्मी जी ठीक है वो सब तो, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो? आप हर चीज बता रही हो, कील मत ठोको, नाखून मत काटो, कपड़ों को नहीं मंगाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। आप मुझे ये सब क्यों बता रही हो? अरे बहू, तुम्हें ये सब बातें मैं नहीं बताऊंगी तो दूसरा कौन बताएगा भला? हाँ तुम ही बताओ, अगर अपने घर के रीति रिवाजों को अगर सास अपनी बहू को नहीं बताएगी तो दूसरा कौन बताएगा? सबसे बड़ी गलती सास यही तो करती है, पहले तो वो अपनी बहू को अपने घर के रीति रिवाजों के बारे में बताती नहीं है, फिर बाद में बोलती है मेरी बहू को ये नहीं आता, मेरी बहू को वो नहीं आता। अरे भाई, जब आपने बताया ही नहीं है उसको कुछ, तो आएगा कहाँ से? और दूसरी गलती करती है बहू कि जब सास उसको बताती है तब तो वो कुछ सीखती नहीं है, रीति रिवाजों पर अपना ध्यान देती नहीं है, बाद में कहती है मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। अरे तो जब सास बता रही है, वो रीति रिवाज कर रही है, तो आपको ध्यान देना चाहिए ना, तभी तो आप सीखोगे। जैसे मैंने अपनी सास से सारे रीति रिवाज सीखे और तुम्हें बताए, वैसे ही तुम भी सारे रीति रिवाज सीखोगी, जानोगी, तभी तो अपने आने वाली पीढ़ियों को आगे बता पाओगी।
बहू, अगर हम ये रिवाज एक दूसरे को आगे से आगे नहीं बताएंगे तो ये परंपराएं, ये संस्कार, ये रीति रिवाज हमारे साथ ही चले जाएंगे, ये यहीं ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अपने रिवाजों के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में ज़रूर बताएं। हाँ मम्मी जी, आपने सही कहा। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। थैंक यू मुझे सारे रीति रिवाज समझाने के लिए, बताने के लिए। मैं भी इन रीति रिवाजों को अपने बच्चों को ज़रूर बताऊंगी।